हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी की 60 नोट, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, लिख के ले लीजिए, इससे बाहर सीटेट हिंदी की पेडागोजी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ध्यान से आप लोग देखिएगा और फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसका रिवीजन बढ़िया से कर लेंगे फ्रेंड्स, तो सीडीपी के 15 में 15 नंबर आप ला पाओगे आसानी से। तो फ्रेंड्स देखते हैं, भाषा भाषा फ्रेंड्स, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन चिंतन का एक साधन है। आइए देख लेते हैं आगे भाषा के रूप। तो फ्रेंड्स भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? तो भाषा मौखिक भाषा होती है, लिखित भी भाषा होती है और भाषा सांकेतिक भी होती है। फ्रेंड्स यह भाषा के रूप हैं। आइए देख लेते हैं आगे। लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। फ्रेंड्स लिखित भाषा से अधिक उपयोगी या अपेक्षा अधिक अस्थायी मौखिक भाषा होती है। आइए देख लेते हैं आगे भाषा अर्जन। फ्रेंड्स भाषा अर्जन आप कहीं पर भी कर सकते हैं, उसको किसी जगह विशेष वस्तु स्थान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स भाषा अर्जन में मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मातृभाषा, आइए देख लेते हैं आगे भाषा अधिगम। तो फ्रेंड्स भाषा अधिगम के लिए आपको किसी स्थान की विशेष ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स स्कूल में आप भाषा अधिगम कर पाओगे। और फ्रेंड्स भाषा अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है। दूसरी भाषा यानी फ्रेंड्स इसमें मातृभाषा का विशेष योगदान नहीं होता है। आइए देख लेते हैं आगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। फ्रेंड्स भाषा अर्जन और अधिगम में यह 4 पॉइंट आप देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अर्जन और भाषा अधिगम से इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया होती है और भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन फ्रेंड्स स्वाभाविक होती है, मातृभाषा से संबंधित होती है, और भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया होती है और दूसरी भाषा होती है। फ्रेंड्स भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है और भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स भाषा अर्जन का संबंध मातृभाषा से होता है और भाषा अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है जो कि औपचारिक होती है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे लक्ष्य भाषा व मातृभाषा। तो फ्रेंड्स भाषा के विविध रूप। तो फ्रेंड्स मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। फ्रेंड्स मातृभाषा जो कि हम जिस परिवार में जिस परिवेश में रहकर बोलते हैं उसे फ्रेंड्स मातृभाषा कहते हैं। आइए देख लेते हैं आगे संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। फ्रेंड्स यह 22 भाषाएं जो दी गई हैं वो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 22 भाषाएं हैं। आइए देख लेते हैं आगे नोम चॉम्स्की फ्रेंड्स भाषा के बारे में अपना कौन सा मत दिए हैं, तो देख लेते हैं। भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। फ्रेंड्स यह जन्मजात शब्द आप याद रखेंगे। अगर प्रश्न में फ्रेंड्स भाषा संबंधी जन्मजात शब्द की बात आती है तो फ्रेंड्स आप नोम चॉम्स्की को टिक करेंगे, फ्रेंड्स आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। और फ्रेंड्स नोम चॉम्स्की से सीटेट में प्रश्न आना बिल्कुल कंपलसरी है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं आगे विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध रखती हैं, जिसे समझने में एलईडी हमारी सहायता करता है।
आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे सैपिर-वॉल्फ परिकल्पना। फ्रेंड्स यह एक वैज्ञानिक हैं, यह भाषा के संबंध में क्या कहे हैं। तो फ्रेंड्स परिकल्पना के अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विशिष्ट या तो उसको प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता है और समझता है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं इनसे संबंधित सपीर-वॉल्फ परिकल्पना या फ्रेंड्स सपीर-वॉल्फ से संबंधित एक प्रश्न पूछता है। तो यह विचार कि भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, यह किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स सपीर-वॉल्फ परिकल्पना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। फ्रेंड्स इससे यही प्रश्न बनता है। तो आइए देख लेते हैं आगे स्किनर का क्या मत है फ्रेंड्स भाषा से संबंधित। तो स्किनर ने सुझाव दिया है कि एक बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखता है। फ्रेंड्स ये हमारे स्किनर साहब भाषा से संबंधित यह अपना मत दिए हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा। स्किनर ने सुझाव दिया है कि एक बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे पियाजे और वाइगोत्स्की। फ्रेंड्स इन दोनों का क्या कथन है भाषा से संबंधित देख लेते हैं। ये हमारे पियाजे साहब, पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है, वह भाषा को निर्धारित भी करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि विचार और भाषण अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो 3 साल की उम्र में विलीन हो जाती हैं। फ्रेंड्स पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है और फ्रेंड्स बाद में भाषा आती है। और फ्रेंड्स इनका उल्टा कहते हैं हमारे वाइगोत्स्की साहब कि पहले भाषा आती है, पहले भाषा आती है और फ्रेंड्स बाद में विचार आता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे जीन पियाजे अहम केंद्रित वाक्य। यह शब्द फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगर अहम केंद्रित वाक्य की बात आती है तो वहाँ पे हमारे जीन पियाजे साहब। आइए देख लेते हैं आगे लेव वाइगोत्स्की। फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की का क्या कहना है, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। फ्रेंड्स अगर अंतःक्रिया की बात आएगी तो फ्रेंड्स आप लेव वाइगोत्स्की को टिक करेंगे। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। फ्रेंड्स यह शब्द भी आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे भाषा कौशल। फ्रेंड्स भाषा कौशल 4 प्रकार का होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फ्रेंड्स शुभोपली आपको याद रखना होगा, शुभोपली। फ्रेंड्स यह एक आप शब्द याद कर लेंगे तो आपको भाषा कौशल के क्रम में कोई भी असुविधा नहीं होगी। फ्रेंड्स सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, फ्रेंड्स यह भाषा कौशल का क्रम है। और फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में भाषा कौशल का क्रम भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स बच्चा पहले सुनना सीखता है, फ्रेंड्स बोलना सीखता है और पढ़ना सीखता है, फ्रेंड्स सबसे लास्ट में लिखना सीखता है बच्चा। यह भाषा कौशल का क्रम है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे पढ़ना। फ्रेंड्स पढ़ना 2 प्रकार का होता है, मौन पठन और सस्वर पठन। फ्रेंड्स मौन पठन उच्च स्तर के बालकों के लिए होता है और फ्रेंड्स सस्वर पाठन प्राइमरी स्तर के बालकों के लिए होता है। आइए देख लेते हैं आगे लेखन के प्रकार। तो फ्रेंड्स लेखन 3 प्रकार का होता है, सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। यह फ्रेंड्स 3 लेखन के प्रकार हैं। आइए देख लेते हैं आगे भाषाई संबंधी विकार। फ्रेंड्स भाषाई संबंधी विकार हमारे अफेजिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। फ्रेंड यह लेखन संबंधी विकार है और फ्रेंड्स यह पठन संबंधी विकार है और यह फ्रेंड्स भाषा संबंधी विकार है। यह फ्रेंड्स भाषाई विकार हैं, आप याद रखिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार है, डिसमोर्फिया भ्रम संबंधी विकार है, ऐसे आपको याद रखना होगा। आइए देख लेते हैं आगे भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। फ्रेंड्स भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों से प्रश्न
जरूर आता है, तो आप फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। फ्रेंड्स यह भाषा शिक्षण की प्रमुख 7 विधियां हैं, आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं आगे व्याकरण विधि। फ्रेंड्स व्याकरण विधि में क्या होता है, तो फ्रेंड्स इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। यह फ्रेंड्स व्याकरण विधि के बारे में दो पॉइंट्स हैं, आप याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे व्याकरण अनुवाद विधि। फ्रेंड्स व्याकरण अनुवाद की विधि के बारे में हम 2 पॉइंट याद रखें, जो कि फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे प्रत्यक्ष विधि के बारे में। फ्रेंड्स 2 पॉइंट हैं, उसको भी देख लेंगे। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना, फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा के बिना भी आप डायरेक्टली दूसरी भाषा को सीखेंगे। आइए देख लेते हैं आगे सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे संप्रेषण परक विधि। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। आइए देख लेते हैं आगे आगमन विधि। फ्रेंड्स आगमन विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूज करती है। तो फ्रेंड्स उदाहरण से नियम की ओर और फ्रेंड्स विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह फ्रेंड्स आगमन विधि के 2 पॉइंट्स हैं, आप याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं निगमन विधि। फ्रेंड्स नियम से उदाहरण की ओर और फ्रेंड्स सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह फ्रेंड्स निगमन विधि के 2 पॉइंट्स हैं, आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स निगमन विधि में पहले हम नियम को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स उसके उदाहरण को पढ़ेंगे, और फ्रेंड्स सामान्य से विशिष्ट वही बात है। और फ्रेंड्स आगमन विधि में फ्रेंड्स पहले आपको एग्जाम्पल बता दिया जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स नियम को बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आगे शिक्षण त्रिआयामी होता है। तो फ्रेंड्स अध्यापक छात्र और विषय वस्तु, यह फ्रेंड्स शिक्षण के त्रिआयामी होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स शामिल होते हैं अध्यापक छात्र और विषय वस्तु। आइए देख लेते हैं आगे शिक्षण सूत्र। फ्रेंड्स भाषा शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और फ्रेंड्स सरल से जटिल की ओर। फ्रेंड्स आप 3 पॉइंट याद रखेंगे, सीटेट के एग्जाम में आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आगे शिक्षण सहायक सामग्री। फ्रेंड्स दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और फ्रेंड्स क्रिया सहायक सामग्री। फ्रेंड्स यह शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं। फ्रेंड्स दृश्य सामग्री में फ्रेंड्स जैसे टेलीविज़न, टेलीस्कोप और फ्रेंड्स श्रव्य सामग्री जैसे रेडियो। दृश्य श्रव्य फ्रेंड्स टेलीविज़न आ जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स आप देखकर भी सीख सकते हैं और सुन के भी सीख सकते हैं। फ्रेंड्स क्रिया सहायक सामग्री जैसे कि आप व्यायाम करते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें की मशीनरी जो कि फ्रेंड्स क्रिया सहायक सामग्री है। आइए देख लेते हैं आगे दृश्य सामग्री में फ्रेंड्स श्रव्य सामग्री आपको हम बता चुके हैं। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। फ्रेंड्स मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि फ्रेंड्स पहले आपका मूल्यांकन बच्चों का करेंगे, तो फ्रेंड्स बच्चों की कमियों का पता लगाएंगे और फ्रेंड्स कमियों का पता लग जाने के बाद उपचारात्मक शिक्षण में फ्रेंड्स उन कमियों को दूर करेंगे, तो फ्रेंड्स उसे उपचारात्मक शिक्षण में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आगे उपलब्धि परीक्षा।
फ्रेंड्स, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया आदि। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, दक्षता परीक्षा क्या होती है फ्रेंड्स, जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, दक्षता परीक्षा के बारे में। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, अभिरुचि परीक्षा। फ्रेंड्स 3 टॉपिक याद रखेंगे, 3 पॉइंट्स, 1, 2 और 3 पॉइंट याद रखेंगे अभिरुचि परीक्षा के बारे में। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है या नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। फ्रेंड्स 3 पॉइंट आप याद रखेंगे अभिरुचि परीक्षा के बारे में। आइए देख लेते हैं आगे, बहुभाषिकता। फ्रेंड्स, बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। आइए देख लेते हैं आगे फ्रेंड्स, इन ऊपर जो हम लोग शॉर्ट नोट पेडागोजी किए हैं हिंदी की, तो फ्रेंड्स उससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स हिंदी के विषय में क्या सही है, तो फ्रेंड्स हिंदी भारत की राजभाषा है, यह हिंदी के विषय में सही है। फ्रेंड्स हिंदी राजभाषा आप याद रखेंगे। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया है, तो फ्रेंड्स कोठारी आयोग के द्वारा त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम सुझाया गया है। आइए देख लेते हैं आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, फ्रेंड्स यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए व बी दोनों सही है। आइए देख लेते हैं आगे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, तो फ्रेंड्स कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, यह फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए। फ्रेंड्स पोस्टर युक्त अगर परिवेश होगा तो बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाएगा। बच्चा फ्रेंड्स टूटी फूटी भाषा में भी अगर मातृभाषा में बात करता है तो उसका प्रयोग करेंगे आप एक शिक्षक के तौर पर। आइए देख लेते हैं आगे, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो फ्रेंड्स सामाजिक अंतःक्रिया को आप अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। आइए देख लेते हैं आगे, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, तो फ्रेंड्स समाज और संस्कृति। फ्रेंड्स समाज और संस्कृति यह 2 शब्द आप याद रखेंगे, तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आगे, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा कथन उचित नहीं है फ्रेंड्स, तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह फ्रेंड्स उचित नहीं है भाषा के बारे में। फ्रेंड्स यह सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल भाषा अर्जन के बारे में सही है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभी ऊपर बता चुके हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यह गलत है, इसलिए फ्रेंड्स गलत पूछा है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी ही सही है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भाषा का उपलब्ध परिवेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम क्या है, तो फ्रेंड्स ऊपर हम आपको बताए थे कि फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में भाषा कौशलों के क्रम से भी प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स
जैसे कि आप सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सु, बो, प और ली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह फ्रेंड्स सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह फ्रेंड्स भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, श्रवण कौशलों को सीखने के चरणों का सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण और प्रयोग, यह श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी को आप ट्रिक करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न, लेखन कौशल से संबंधित दोष कौन सा है। तो फ्रेंड्स ऊपर बता चुके हैं, डिस्ग्राफिया फ्रेंड्स लेखन संबंधी विकार है। फ्रेंड्स डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार है। और फ्रेंड्स अफेजिया भाषा संबंधी विकार है। और फ्रेंड्स डिस्पेसिया यह भी फ्रेंड्स भाषा संबंधी विकार है। तो फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा है लेखन कौशल से संबंधित दोष, तो डिस्ग्राफिया को आप टिक करेंगे। डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार, अफेजिया भाषा संबंधी विकार। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि फ्रेंड्स सीटेट की अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।